आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप देख सकते हो, हालत खराब हो गई है वंदे भारत की। वंदे भारत का साइड से व्यू है ये। वंदे भारत का एक्सीडेंट हो गया है मणिनगर रेलवे स्टेशन, मतलब वहीं पे ही बगल में ही थोड़ा सा पीछे रेलवे लाइन पे भैंसों का झुंड आ गया, ट्रेन टकरा गई और ट्रेन जब टकराई तो ये हालत हो गई है, टूट गई है वंदे भारत। अब यहाँ पे जो पीआरओ हैं उन्होंने बताया है कि हम अवेयर करने के लिए एक अभियान चलाएंगे, जागरूकता के लिए एक अभियान चलाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैंसों का झुंड आ जाता है और हम भी अवेयर नहीं थे, हमको भी नहीं पता था कि भैंसों का झुंड आ जाएगा और ट्रेन टकरा गई। किसी को क्षति नहीं हुई है, कोई यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों ये एक चिंता की बात तो है ना। मेरे हिसाब से वो अगर ऐसे कोई एरियाज हैं तो साइड में वो बेड़े नहीं होते, वो लगा देने चाहिए कि आप उसको क्रॉस नहीं करोगे। इससे जानवरों का भी नुकसान होता है और इससे रेलवे का भी नुकसान होता है। नुकसान तो है ही है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि इसको समय से संचालित किया जाएगा। मैंने वंदे भारत पे लेक्चर नहीं लिया था तो इसलिए मैं वंदे भारत पे लेक्चर ले रहा हूँ। इसी बीच में वंदे भारत के बारे में भी आपको बता दूंगा। अभी आपको पता ही है कि 2 वंदे भारत है, ये तीसरी वंदे भारत है और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। और मुंबई से अहमदाबाद यानी कि गांधीनगर, अहमदाबाद के बगल में, मतलब अहमदाबाद के ही अंदर आता है गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल है। तो मुंबई से गांधीनगर के बीच में ये ट्रेन जो है वो चल रही है। आपको बता दूं ये भारत की फास्टेस्ट ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड, यानी कि जिसकी स्पीड 160 से 240 के बीच में होती है। सेमी हाई मतलब होता है जब 160 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से से ट्रेन चलती है तो उसको हम सेमी हाई स्पीड कहते हैं। आपको इसमें एसी, भाई सुपर कूल एसी, यहाँ पे एलसीडी टीवी और चार्जर, यहाँ पे जो इनकी डस्टबिन और टॉयलेट सिस्टम है इको फ्रेंडली, ये सब देखने को मिलेंगे। बहुत सारी सुविधाओं से लेस है। अभी ये तीसरी वंदे भारत है, तीसरी वंदे भारत है। हालांकि भारत ने अभी 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और अगले साल 15 अगस्त 2023 तक ऐसा बोला जा रहा है कि 75 वंदे भारत जो है वो दौड़ेंगी। अच्छा, जो एक वंदे भारत है, जो सबसे पहली वंदे भारत थी, वो वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलती है ना। वाराणसी से वही दोपहर में निकलती है और दिल्ली में लगभग 11:30 बजे तक पहुंच जाती है। और दूसरी जो है वो न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी तक चलती है ना। और ये तीसरी है जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलती है। अब आपको बता दूं कि अभी जब इसका ट्रायल हुआ तो ये हाई स्पीड, मतलब बहुत तेज निकली है। आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ 52 सेकेंड में 0 से 52 सेकंड में इसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर ली। ये बुलेट ट्रेन से भी तेज है। बुलेट ट्रेन ये 55 सेकंड में करती है। क्यों? क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है कि ये ट्रेन जो है ये खुद से चलती है। खुद से कैसे चल सकती है? कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेन ना, जो बिजली के तार होते हैं उनसे पावर होती है। इसमें इंजन होता ही नहीं है। आपने देखा है? आप कहां, वंदे भारत में इंजन होता ही कहां है? जैसे मेट्रो है ना, मेट्रो वो बिजली, हर डिब्बे में बिजली के तार वो से कनेक्शन होता है, ठीक है, वैसे इस ट्रेन में भी होता है। तो वहां से इसको पावर जो है वो मिलती है। भारत के लिए ये एक बड़ी दिक्कत है। भारत में हाई स्पीड रेल्स नहीं है। अब हम ट्रैक्स बना रहे हैं, एलएचबी कोचेस हम लगा रहे हैं। आईसीएफ तो पुराने हो गए हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोच रेल फैक्ट्री, आईसीएफ कोचेस, वो जो पीले वाले नीले वाले कोचेस, उनको आईसीएफ कहते हैं। उनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है, वो मैक्सिमम 110 तक ही जा सकते हैं। लेकिन एलएचबी कोचेस जो हैं ये भाई बहुत तेज होते हैं। जो लाल वाले आजकल नहीं आ गए नए नए कोचेस, तो ये वाले कोचेस जबरदस्त, इनकी कूलिंग बहुत बढ़िया होती है, एक्सीडेंट नहीं होता है बिल्कुल। आईसीएफ में प्रॉब्लम होती है कि वो कोच अगर पटरी से उतरे या एक्सीडेंट हुआ तो घुस जाएंगे। इसमें नहीं ऐसा होता, कोच ऊपर नहीं चढ़ते एक के ऊपर एक। तो एलएचबी जो है वो हाई स्पीड रेल के लिए है, लेकिन अब ये भी पुराने हो जाएंगे। आपको पता है ये भी पुराने हो जाएंगे। हम हाई स्पीड का नेटवर्क बना रहे हैं। अभी बुलेट ट्रेन हम वैसे अभी तो उसका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं, शुरू भी नहीं हुआ है, तो बुलेट ट्रेन पे भी काम चल ही रहा है। देखिए भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। भारत में ट्रेनें टाइम पे नहीं आती है। मैंने एक लेक्चर लिया था इस पर, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो उसमें यह था कि भारत, हमारी सुपर फास्ट ट्रेन सुपर स्लो है। नाम भले ही सुपर फास्ट है, अगर भारत में ट्रेन टाइम पे आ जाए, स्पेशली नॉर्थ बिहार, इस यहां की मैं बात कर रहा हूं, यूपी बिहार, वहां पे ट्रेन टाइम पे बहुत कम आती है। 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा आधा घंटा लेट रहती ही रहती है। तो अगर वहां पे ट्रेन टाइम पे आ जाए तो हमको बड़ी खुशी होती कि क्या बात है, ट्रेन टाइम पे आ गई। इलाहाबाद जैसे ही ट्रेन एंटर करती है वो एक बॉटल नेक रीजन है, वहां पे ट्रेन लेट होनी ही होनी है।
बनारस में भी आउटर पे ट्रेन रोक देते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसपे हमको ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल हमारा जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है वो जारी है। तो आई होप ये लेक्चर आप समझे होंगे। और हमारी जो सेल है वो भी है, ये आज आखिरी दिन है, एक दिन हमने एक्सटेंड कर दी सेल को, एक दिन हमने एक्सटेंड कर दी। तो दशहरा कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे आज भी आपको 25% ऑफ जो है वो मिलेगा। थैंक यू सो मच।